जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरु संगत। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना, जैसे मैंने बताया था, मुझे लगता है गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी है कि मैं 7 दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो आज मेरा 3rd डे है। जय गुरु जी। मैं संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ मिलके मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के 2 दिन से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा संकट आने वाला था, वो मैंने टाल दिया है। एक नहीं, मीन्स मल्टीपल टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स तो आया ही होगा। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह कि कुछ बड़ा होने वाला था, वो मैंने टाल दिया। तो गुरु जी, उसका बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक कि आप हमारी तकलीफ़ें हमें पता चलने भी नहीं देते हैं, आप काट लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं मेरे मालिक। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत सॉरी मेरे मालिक कि आपको अपने ऊपर लेना पड़ता है। सॉरी मेरे मालिक। तो बहुत बहुत शुक्राना कि आपने जो संकट आने वाला था उसे काट दिया है। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी का ये मैसेज भी आ रहा था कि अब से तेरा टाइम पलटने वाला है, तेरी लाइफ 360 डिग्री टर्न लेंगी, अब से तेरा अच्छा टाइम आने वाला है। तो वो तो जब से गुरु जी ने लाइफ में एंटर किया है, मीन्स जब से मैं खुद को गुरु जी से कनेक्ट कर पाई हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ ने टर्न तो लिया है। एंड उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आप हमारी अपनी पूरी संगत का हाथ पकड़ा है, हमारे कर्म चंगे कर रहे हैं, हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं और उसमें चलने के काबिल बना रहे हैं। एंड लेट गो सिखा रहे हैं कि जिसको जो करना है करो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम गुरुजी के बच्चे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा बना रहे हैं, सही मार्ग पे चला रहे हैं। एंड गुरुजी अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखे मेरे मालिक। एंड मेरे हस्बैंड अंकल का भी थोड़ा थोड़ा झुकाव आपकी तरफ हो रहा है। मुझे पता है कि वो मेरे से ज़्यादा आप में रम जाएंगे, मुझे पता है। थैंक यू मेरे मालिक, कितना भरोसा है हमें, मीन्स आप पे, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे मालिक। अपनी रजा विच सदा राजी रखिए मेरे प्रभु जी, रजा विच सदा राजी रखिए। सबको ब्लेस कीजिए, अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए मेरे मालिक। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कण कण का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया है उसका भी शुक्राना, जो मिलने वाला है उसका भी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक। अपनी रजा विच सदा राजी रखिए, सबके ऊपर मेहर कीजिए। अब सबसे बड़ा अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। हम आपकी शैडो के अंदर आ गए हैं तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये तो बात पक्की है। आप अपना ध्यान रखिए मेरे मालिक, अपना ध्यान रखिए। हम सब आपके प्यारे बच्चे बने, आपको जैसा बनाना है आप हमें वैसा बनाइए मेरे मालिक। अपनी रजा विच राजी रखिए। जय गुरु जी।
अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम है। मैं आज शुक्राना सत्संग अपना गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। कहने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करिएगा। संगत जी, आप सब भी मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मतलब काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है। अब तो करीब करीब महीना होने को आ रहा है और अब गला भी बहुत ख़राब है। मुझसे जैसा जम रहा है मैं कह रही हूँ, मुझसे गलती होगी तो माफ़ करिएगा। संगत जी, शुक्राना सत्संग मेरा इस तरह से है कि मेरी जो लाइफ की जर्नी रही है वो बहुत ही उलझी हुई और संघर्षपूर्ण रही है। संघर्ष मेरे हर क्षेत्रों में रहे हैं, चाहे पारिवारिक कह लें, व्यावसायिक दृष्टिकोण से कहें या सामाजिक दृष्टिकोण से कहें। और साथ ही साथ मैंने देखा कि जिन्हें मैंने साथ दिया, जिन्हें मैंने रिस्पेक्ट दिया, जिनको मैंने सहयोग किया, वही मेरे गुप्त शत्रु बन गए। और जिसमें से गुरुदेव से जब मैं जुड़ी तो मुझे क्लियरिटी मिली कि जो मेरी अपनी है, पूजनीय है और उन्हें मैंने बहुत सम्मान दिया था, बहुत अपना माना था, उन्होंने ही मुझे इतना बदनाम किया समाज में और मेरी छवि जो है ही नहीं वो बना के रख दी। यहाँ तक वो नहीं रुकी, उन्होंने मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरे और अंकल जी के बीच का रिश्ता ही खत्म हो जाए, इसके लिए उन्होंने जी जान से पूरे प्रयास कर डाले और जिसके लिए न जाने कितने उन्होंने पैसे खर्च किए। बड़े से बड़े ब्लैक मैजिक्स करवा रही हैं, अब भी उनका चालू ही है। लेकिन गुरुदेव ने मुझे आश्वस्त किया है कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। संगत जी, मैं टीचर थी और मेरी सर्विस 20 साल की पूर्ण हो गई थी। अब भी मेरी सर्विस के लिए 11 साल बाकी थे। मैं गवर्नमेंट टीचर थी संगत जी। और वहाँ भी उन्होंने, क्योंकि मैं जिस स्टेट में रहती हूँ वहाँ मैनेजमेंट होती है स्कूल में और सारी अथॉरिटी और पावर्स मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं। बाकी पे स्केल और पेमेंट सारा गवर्नमेंट से ही होता है। तो मैनेजमेंट होने की वजह से उन्होंने मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया और न जाने किस तरह की उन्होंने साजिशें की कि मुझे ऐसी परिस्थिति बन गई कि मुझे वो सर्विस छोड़नी पड़ी। मैंने VRS ले लिया। अब मेरे पास मेरा जॉब भी नहीं है संगत जी। आप समझ सकते हैं कि इतनी सालों की सर्विस, गवर्नमेंट जॉब, मेरी सीनियरिटी, मेरा पे स्केल मैंने एक झटके में छोड़ दिया। उसके बाद मैं आगे कुछ करना चाह रही हूँ तो उसमें भी इतने व्यवधान वो लोग उत्पन्न कर रहे हैं कि मैं जीवन में सफल ही ना हो पाऊँ। और ब्लैक मैजिक तो निरंतर चल रहे हैं, न केवल मुझ पर संगत जी, मेरे अपनों पर, मेरे बच्चों पर, मेरे अंकल जी पर लगातार चल रहे हैं। लेकिन चूँकि मैं और मेरा परिवार गुरुदेव की शरण में है, मेरे अपने गुरुदेव की शरण में है, तो वही हम सबके चारों ओर ढाल बनकर खड़े हैं, निरंतर रक्षा कर रहे हैं और हम हर वार से सुरक्षित बचते चले आ रहे हैं। अब तक पूर्ण रूप से सुरक्षित है और मुझे मेरे गुरुदेव ने पूर्ण विश्वास दिलाया है कि बेटा तू निश्चिंत रहे, तू पूर्ण सुरक्षित है। उन्होंने यह भी कहा है कि तेरे शत्रु को अब मेरी मार पड़ने वाली है। और उन्होंने आज सुबह सुबह मुझे मैसेज दिया संगत जी कि तू उदास मत हो, मुंह फुलाकर मत बैठ, रोया मत कर। डांट कर कहा संगत जी, और कहा कि मैं अब फिर से तू नई शुरुआत कर, अब की जो तेरी सफलता होगी उसकी चमक देखने में लोगों की आंखें चौंधी आ जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लेकिन संगत जी,
मेरा गुरुदेव की श्री चरणों में यही अरदास है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जो लोगों के बीच में बदनामी हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अभी आपके सामने सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसी समय इतनी प्यारी बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई ब्लेस करके चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरी यही अरदास है कि जो मेरी बदनामी हुई है बिना वजह की, जो मेरी छवि है ही नहीं, उस छवि को जो समाज के सामने रखा गया है उसे स्पष्ट करें, सही छवि मेरी समाज के सामने आए, मेरे अपने, मैं पूर्ण रूप से अब निश्चिंत हो जाऊं, हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएं और हम अपने जीवन में जो सही मायने में जिस राह पर हमें आगे बढ़ना चाहिए उस राह पर हम बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे बढ़े, ऐसा हमें आशीष दीजिए गुरुजी। मैं बहुत थक गई हूँ। ये ब्लैक मैजिक, ये लोगों की साजिशें, ये गुप्त शत्रु, इन सब से लड़ के मैं थक गई हूँ। मेरा समय, मेरा अमूल्य मनुष्य जीवन, मेरी सांसें, मेरे सारे प्रयास सब इसी में व्यर्थ जा रहे हैं गुरुजी। गुरुजी, आपसे अरदास है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और आप मुझे पूर्ण रूप से निश्चिंत कर दे इन सब चीजों से और मेरे मनुष्य जन्म को अब आगे की बची हुई सांसों को सही मायने में सही जगह पर लगवाए और सार्थक बनवाए गुरुदेव। आपकी दी हुई हर एक रहमतों के लिए मेरा दिल की गहराइयों से अनंत 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 शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं एक सत्संग शेयर करना है और मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ कर दीजिए। कुछ दिन पहले की बात है, मेरी मम्मी पार्क से वापस लौट रही थी वॉक करके, तो कुछ लड़कों ने उनकी चेन, उनकी ज्वेलरी खींचने के चक्कर में उनके ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से वो गिर गई और उनको काफी चोट आ गई माथे। हमारे घर के सीसीटीवी कैमरे में वो चीज, घटना जो है रिकॉर्ड भी हुई है। लेकिन गुरु जी की ऐसी कृपा रही कि ना तो गुरुजी ने मम्मी का आर्थिक नुकसान होने दिया और ना ही शारीरिक नुकसान होने दिया, क्योंकि वो 65 साल से ऊपर है मेरी माँ और गिर गई थी, चोट लग गई थी। इतना भयंकर उन लड़कों ने अटैक किया, चेन खींचने की कोशिश की, गला में चोट लग सकती थी, वो खुद उनके हाथ पैर टूट सकते थे। लेकिन गुरुजी ने इतना बचा लिया कि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। चोट लगी है, अच्छी खासी चोट आई है मेरी माँ को, लेकिन कहते हैं ना कि 90% गुरुजी अपने पर ले लेते हैं और 10% ही हमको करने पड़ते हैं। तो हो सकता है वो घटना मेरी माँ की किस्मत में थी और वो होना था। वो देखी कैसे आराम से वो निकल गई उस चीज, ना तो उन्हें शारीरिक, क्योंकि ना तो वो चेन खींच पाए, ना ही कोई और ज्वेलरी वो ले पाए। लेकिन हाँ, उनको चोट लगी थी, काफी चोट लगी है उनको, लेकिन वो भी धीरे धीरे अब ठीक हो रही है। मेरी माँ के हाथ में कंगन भी थे, कान में भी पहनी हुई थी, सब कुछ उनका बच गया, हाथ पैर भी उनके बच गए, चोट नहीं लगी उनको। सबसे बड़ा तो वही शुक्राना है। पैसा तो आना जाना है, ज्वेलरी तो फिर बन जाएगी, लेकिन इंसान को जो चोट लग जाती है और इस उम्र में वो है, उस पर फिर रिकवर हो पाना बहुत मुश्किल। सत्संग कर रही हूँ मैं, ये संगत जी बहुत ही मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट सत्संग है, क्योंकि मैंने हमेशा से ही ये देखा है कि गुरुजी हमेशा ही हम सब बड़े विपद। मेरे पापा को भी 2 दिन पहले मैसिव हार्ट अटैक आया था और उस मैसिव हार्ट अटैक से डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, बोल रहे थे कि बहुत मुश्किल है बचा पाना, लेकिन गुरुजी ने इतनी आसानी से निकाल लिया। ये ठीक है, मेरे पापा हेल्दी है, कृपा है गुरुजी की। मेरे माता पिता पे बड़ी कृपा है मेरे गुरुजी की। मेरी माँ बहुत मानती है गुरुजी, उनका स्वरूप भी उन्होंने अपने घर में रखा। जाती हैं तो उनको नमस्ते, मतलब उनको कह के जाती है, इजाजत देके जाती है, तो हर तरह से वो बहुत मानने लगी है गुरुजी को। और गुरुजी ने भी देखिए ना अच्छे से उनको बचा लिया। यही सत्संग में शेयर कर रही थी, गुरुजी की बड़ी कृपा है हम सब पर। गुरुजी कैसे हम लोग को हाथ पकड़ के खींच लेते हैं परेशानी। मुझे भी गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है, कितनी बार बटरफ्लाई के रूप में और कबूतर के रूप में, तो गुरुजी के रोज ही दर्शन। मेरे बच्चे भी गुरुजी को बहुत मानते हैं और बटरफ्लाई दिखते ही इतने खुश हो जाते हैं। स्कूल में भी मम्मा मुझे आज बटरफ्लाई दिखी, गुरुजी दिखी, तो मैंने जय गुरुजी बोला, जय गुरुजी बोला। इतना प्यार है उनको गुरुजी से, बहुत प्यार। गुरुजी बस ऐसे ही मेरे बच्चों पर, मेरे घर वालों पर, परिवार हमेशा बात है। उनका हाथ हमेशा पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना गुरु का, कभी मत छोड़ना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी संगत जी, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और मैं गुरु जी के सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हम गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग सुनने से पहले आप सभी मेरे साथ मिलकर मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करें, पर अब मैं गुरुजी के साथ अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1 ईयर मैं गुरुजी के साथ कनेक्टेड हूँ। इस पूरे साल में गुरुजी ने मेरे को काफ़ी ब्लेस करा है। अब जो स्वरूप की मैं इच्छा करती थी, गुरुजी उस स्वरूप में जो है वो घर आते थे, मेरा हाथ पकड़ते थे, मेरा हाथ थामते थे। और संगत जी, इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई, तो अभी मैं शुरू से शुरू करके नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि अदरवाइज वो सत्संग जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। पर आज जो है मैं 2 सत्संग जो है वो आपके साथ इसी सत्संग में शेयर करना चाहूँगी संगत जी। संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरु जी हमारे कष्ट जो है वो अपने ऊपर लेते हैं, हमारे कर्म जो है वो अपने ऊपर लेते हैं और हमारे कर्म जो है वो काटते हैं। 90% तो वो खुद पे ले जाते हैं, पर संगत जी जो 10% रह जाते हैं ना, उसमें भी हम लोग तड़प जाते हैं। वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाते हैं, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो पाती हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हम बेसिकली गुरुजी ने कहा है कि हम उनकी मर्जी में अपनी जो है वो मर्जी मान के चले और ब्लेस उन्होंने करना है। वक्त जब वो देंगे तब उन्होंने निर्धारित करा हुआ है। पर कभी कभी हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से हम इम्पेशेंट तो हैं संगत जी, बट वही होता है ना कि कभी कभी हम लोग इतना तड़प के जिंदगी बिता चुकी हैं पिछले 10-15 साल। पर अब जो होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि उम्मीद और आस ना बहुत जल्दी टूट जाती है। और गुरुजी जो है वो भगवान है, हम उनसे जो है वो बहुत सारी अरदास, बहुत सारी उम्मीद लगा के बैठते हैं। हाँ ठीक है, हम मांगते नहीं हैं क्योंकि गुरुजी ने कहा है मेरे से मांगो नहीं मानो। पर कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है संगत जी, जिस वजह से हम लोग जो है वो अपने ऊपर से जो है वो कंट्रोल और अपने ऊपर से जो है वो हम इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। अब इसमें गुरुजी का पॉइंट ठीक है कि जब उन्होंने देना है तब उन्होंने देना है और गुरुजी की हमेशा मेहर रहती है। पर कभी कभी हम लोग जो है वो ऑलरेडी इतना सफ़र करके आए हुए होते हैं कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। गुरुजी महाराज, जैसे कि मैंने कहा कि 90% कर्म अपने ऊपर ले जाते हैं, 10% जो हमारे ऊपर झेलने के लिए रह जाते हैं ना, उसमें भी जो है संगत जी हम लोगों की जो है वो चीखें निकल जाती हैं, सच बताऊं तो मैं। तो संगत जी, आज मैं अपनी 2 चीज़ें आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप सबके साथ और गुरुजी के चरणों में माथा टेक के मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने हमारी लाइफ को बहुत बार ब्लेस करा है। इसमें छोटे छोटे सत्संग संगत जी, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बताना चाहूँगी कि एक बार मैं ड्राइव कर रही थी, जा रही थी, मेरे को कहीं बाहर जाना था, कहीं पे घूमने अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ। बट कुछ घर से निकलने से पहले ना मैंने एक छोटी सी जैसे येलो कलर की जो बटरफ्लाई होती है ना, वो मैंने आसपास देखा अपने, और संगत जी वो मेरी टांग के आसपास जो है वो घूम के गई। और फिर अचानक से जब मैं रेडियो के बाहर आई तो मैंने वो देखा, वो घर की जो पैसेज है, वरांदा टाइप का जो मेरे कमरे से बाहर निकल के होता है, वहां पे वो तितली मरी पड़ी पाई मैंने। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा ये तो यहाँ पे तो कुछ हमने बग्स का कोई स्प्रे भी नहीं करा, क्या हुआ, ये कैसे मर गई, किसी के पैर के नीचे आई, क्या हुआ। बट संगत जी उस दिन जब फिर मैं गाड़ी लेके बाहर गई तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, एक नैरो सी रोड थी, वहां से कोई बहुत तेज बड़ी सी गाड़ी तेज स्पीड में चला के लेके आ रहा था और मैं अपनी मैं भी ठीक तेज स्पीड पे थी, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा तेज स्पीड पे थी, इतनी थी कि कंट्रोलेबल थी। बट उसकी गाड़ी मुझे टच होते होते बची संगत जी। तो मतलब कि अगर उस टाइम पे थोड़ा सा मेरा हाथ भी फाइनेंशियली टाइट था, अगर उस टाइम पे कहीं पे मेरी गाड़ी को चोट आती और मतलब कि गुरुजी और मेरे सर पे भी चोट आ सकती थी क्योंकि वो बहुत जोर का कोलिजन होता। बट संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा करी, इतनी मेहर करी कि ना मेरे को कुछ हुआ, मतलब कि मैंने एकदम स्टीयरिंग काट के एकदम सीधा करा, मेरा सर बच सकता था बट गुरुजी ने वो भी बचा लिया और मेरे को जो है इस एक्सीडेंट से भी बचाया। और ना ही मेरा कोई खर्चा हुआ, ना ही मेरी गाड़ी को कोई चोट आई, क्योंकि ना मेरे पास संगत जी उस समय में कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व थी, ना मेरे पास टाइम था, ना मैं अपना इलाज करवा सकती थी, ना अपनी गाड़ी का। तो मैं उस इंसिडेंस के लिए भी गुरुजी को शुक्राना करना
करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी लाइफ को ब्लेस करा। और संगत जी, उसके अगले दिन जब मैं मॉर्निंग में गुरु जी के साथ जब चाय पीने बैठी थी तो मैंने सत्संग सुना। सेम एग्जैक्टली जो है वही चीज़ जो मेरे साथ हुई थी वो मेरे को सत्संग में किसी और के थ्रू सुनवाई गई। तो आप जानते हैं संगत जी कि गुरु जी ने हमारी लाइफ जो है वो ब्लेस करते और साथ के साथ हमारे को जो है वो कहीं ना कहीं से उम्मीद जो है कहीं ना कहीं से हमें पता भी चल जाता है। तो हमें गुरु जी का शुक्राना करने से संगत जी पीछे नहीं हटना चाहिए। संगत जी, इसी तरीके का एक और इंस्टेंस मैं बताना चाहूँगी। मेरे पास गुरु जी के काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे जिसमें ये था कि ब्लैक मैजिक जो है वो करा गया है और वो जानलेवा है, इस टाइप से। बट मैं ना थोड़ा सा वो घबरा रही थी ये सब चीज़ें सुन के। पर संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, मैं अपना नहा धो के पाठ पूजा करके जब मैं किचन में गई तो मुझे अचानक से ऐसी आवाज़ आई कि भश करके, जैसे होता ना कि जैसे गैस कहीं से लीक हुई है। जब मैंने देखा तो कहीं पे कुछ भी नहीं था और गैस के बर्नर ऑन थे, बट फिर भी मैंने गैस जलाई। संगत जी, वो बहुत बड़ा बचाव था। वो भी मेरे साथ इंस्टेंस हुआ जिसमें मुझे साक्षात गुरु जी की प्रेजेंस जो है वो फील हुई कि उन्होंने मेरी जान को पूरी तरीके से बचाया है। और संगत जी, आज भी मैं गुरु जी का एक और चीज के लिए शुक्राना करना चाहूंगी, जिसमें मैं ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि आई एम सॉरी, ये बताने से पहले मैं वो भी बताना चाहूंगी कि मैंने एग्जैक्टली यही सत्संग जो है वो 3 से 4 दिन पहले सुना था, उस इंस्टेंस से, जो गैस वाला इंस्टेंस मेरे साथ हुआ जिसमें मैं बच पाई। और क्योंकि क्या होता है संगत जी, कुछ लोग जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं ना, वो तो अपनी तरफ से शक्तियां छोड़ देते हैं, बट जब हमारे घर में गुरु जी का स्वरूप है और हमारे महाराज हमारे साथ बैठे हैं तो उनकी जो कृपा रहेगी हम पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आ पाएगी संगत जी। तो मैं गुरु जी का सारी संगत के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। और साथ ही साथ संगत जी, सबसे दुखद चीज़ जो आज मुझे और ज़्यादा लगी वो ये लगा कि मतलब कि मैं कपड़े धोए हुए थे, बाहर डालने जा रही थी। मैंने अपनी लाइक छत पे कह सकते हैं या आप मतलब बालकनी में कह सकते हैं, मैंने एक पिजन को मरा हुआ पाया। बट बहुत तकलीफ हुई संगत जी, बहुत तकलीफ हुई देख के कि हम लोगों के कर्म इतने ज़्यादा भारी हैं, इतने ज़्यादा भारी है कि गुरु जी को अपने दूतों को भेजना पड़ रहा है, वो हमारे कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं। और संगत जी, मैं आपको साफ शब्दों में बता रही हूँ, यहाँ पे कोई भी बिल्ली नहीं आती, कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं होता कि जिस वजह से वो कबूतर किसी तरह से घायल हो या कुछ हो। मैं गुरु जी के चरणों में माथा टेकती हूँ, आप गुरु जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ कि गुरु जी इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स करते हैं हम पे, फिर भी हम इतने नाशुक्र लोग हैं कि हम ढंग से उनका शुक्राना भी नहीं कर पाते। पर आज मुझे बहुत तकलीफ हुई संगत जी ये चीज़ जान के कि हमारे जो कर्म हैं वो इन बेचारे निर्जीव पक्षियों को और इन सबको जो है वो लेने पड़ रहे हैं। महाराज अपने दूतों को भेज रहे हैं ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। गुरु जी की महिमा कोई नहीं जानता संगत जी, वो किस तरीके से कब ब्लेस करते हैं, क्या करते हैं, कोई नहीं जानता। पर संगत जी, हम लोग अपने समय के हिसाब से जो चीज़ें करना चाह रहे हैं कई बार वो नहीं हो पाती हैं और इस वजह से मतलब कि मैं बाकियों का तो संगत जी कुछ नहीं कहूँगी, बट हाँ मैं अपना ज़रूर बताऊँगी कि मेरी तो बहुत ज़्यादा जो है मैं परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती हूँ। गुरु जी से मेरी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि आप मेरे को नहीं ध्यान रखते, आप मेरे को प्यार नहीं करते क्या, मैं कब तक ऐसे ही जो है वो सफोकेट रहूँगी, कब तक अपनी चीज़ों के लिए परेशान होती रहूँगी, तड़पती रहूँगी। बट संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ हमेशा 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 रहेंगे, हमें ब्लेस कर रहे हैं और वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे और हमें ब्लेस करते रहेंगे। संगत जी, आज जो इंस्टेंस हुआ मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं गुरु आप सबके साथ गुरु जी को प्रणाम करती हूँ और उनके चरणों में माथा टेक के गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और मैं मालिक से अरदास करती हूँ कि भगवान अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा करे। हमारे कर्म इतने भारी हैं जो कटने को नहीं आ रहे हैं, आप अपनी कृपा हम पे बरसाएं और बस अब हमारा हाथ पकड़ें और अब हम परेशानियों और दिक्कतों से दूर अब एक खुशी से रह पाएं। संगत जी, मेरी भी बहुत सारी जो चीज़ें जो हैं वो अभी भी कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ परेशानी और कुछ ना कुछ परेशानी की वजह से अधूरी और वो सब पड़ी हुई है, पर मुझे पता है गुरुजी महाराज हैं और वो सब चीज़ें जो हैं वो ठीक कर रहे हैं। गुरुजी जैसे सबसे पहले लाइफ ब्लेस करते हैं, उसके बाद बाकी सब चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज पर।
कि उन्होंने डेफिनेटली जो है वो कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा प्लान करके रखा होगा। और इनका शुक्राना गुरुजी का, जो हमारी लाइफ इतना ब्लेस कर रहे हैं मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का ये सत्संग मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। बस संगत जी, मैं आपसे पहले अनुरोध करूंगी कि हम सब मिलके जो है वो गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और गुरुजी का शुक्राना अदा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं तो ऐसे तो हर दिन क्या कहूँ, हर पल ही हमारे साथ कुछ ना कुछ सत्संग होते रहते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी से। गुरुजी मुझे माफ़ करें कि मुझे बहुत मैसेज आते हैं शुक्राना के, लेकिन मैं जल्दी शुक्राना नहीं कर पाती हूँ और एक रूटीन भी नहीं बना पाती हूँ। पता नहीं क्यों संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा कि मैं कोई भी काम के लिए ना रूटीन नहीं बना पाती हूँ। कि जैसे पहले सोचा था कि हर शुक्रवार को करूँगी, या फिर टाइम नहीं मिल पाता तो संडे, तो नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांग देती हूँ। गुरुजी की आप जानते हो, जिससे मेरा आलस समझो, अलबेलापन समझो, या मैं थोड़ा सा बिजी रहती भी हूँ ये समझो, लेकिन मैं रूटीन नहीं बना पाती हूँ। तो संगत जी, मेरे ना बहुत सारे छोटे छोटे जो सत्संग है वो इकट्ठे हो गए। बीच में एक सत्संग और शेयर किया था मैंने, वो किसी वजह से शेयर नहीं हो पाया था। वॉइस क्लियर नहीं थी शायद उसमें, सत्संग शेयर करने वालों ने बताया। तो संगत जी, अभी क्या है ना, मैं बहुत समय से कुछ परेशान चल रही हूँ अपने हस्बैंड अंकल की हेल्थ को लेकर, नेचर को लेकर। तो इस वजह से थोड़ा सा टेंशन में भी रहती हूँ और रूटीन भी मेरा कुछ चेंज हुआ है। उनको मेडिसिन्स देना, या पहले बहुत ज़्यादा मैं केयर भी नहीं करती थी, जैसे उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे कि कोई चीज़ बोलने से। लेकिन अब उनकी हेल्थ सही नहीं रहती है तो थोड़ा पीछे लगे रहती हूँ। समय से खाना देना, या जो भी उनमें बैड हैबिट्स हैं उनको दूर करने के लिए उनके पीछे पड़े रहना, और जल प्रसाद बना बना के पिलाना। कोशिश करती हूँ कि मेडिसिन्स दूँ तो जल प्रसाद के साथ दूँ। मैं घर पर नहीं रहती हूँ, वर्किंग वूमेन हूँ, तो दिन में 2 बॉटल में जल प्रसाद डाल के आना, और जब भी अपने हाथ से जल देना तो पानी देना तो उसमें जल प्रसाद मिक्स कर देना, ऐसा करके। तो संगत जी, बीच में ना अभी मैं अपने हस्बैंड अंकल के नेचर को लेके थोड़ा सा बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। कि ना, एक तो उनमें कुछ बैड हैबिट्स हैं संगत जी, आप समझ गए होंगे। उनकी वजह से उनकी हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। और जब सबसे ज़्यादा फरवरी 2024 में, मैं उस समय उनके टेस्ट रिपोर्ट पता चली थी, तो मैं उसी समय गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। तो एक बहुत 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 ज़्यादा विश्वास है कि गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तो पार तो लग ही जाएंगे। लेकिन होता है ना संगत जी कि हम अपनी आँखों से देख के चुप भी नहीं बैठ सकते। टेंशन ऐसी चीज़ है जो दिमाग में अपने आप आ जाती है, और हम उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास तो करते ही रहते हैं। एक साइड है कि बहुत ज़्यादा प्रेयर बस मैं करते रहती हूँ गुरुजी से, लेकिन दूसरी साइड उनको समझाना, या सोचती हूँ कि समझाते रहती हूँ और उनके पीछे लगे रहती हूँ, तो उसमें भी मेरा थोड़ा-सा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा सेवा गुरुजी की कर सकती हूँ पर नहीं कर पाती हूँ। तो जो गुरुजी की मर्ज़ी, जो मेरे को रास्ता दिखाएँगे मैं करूँगी। अब एक विश्वास तो ये है कि गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तो वो मुझे पार तो लगाएँगे, पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ ये संगत जी की, जब भी मैं टेंशन में रहती हूँ या कुछ गुरुजी से मन ही मन बातें करते रहती हूँ ना, तुरंत ही मैं फ़ेसबुक खोलती हूँ और मुझे गुरुजी उसका रिप्लाई दे देते हैं, और तो फिर मैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी से भर जाती हूँ और फिर गुरुजी पे छोड़ देती हूँ। और जब भी टेंशन आती है ना तो गुरुजी के पास बैठ के बोलती हूँ, गुरुजी ऐसा-ऐसा है, मेरा मन ख़राब है। तो
मैं गुरुजी से बातें तो करते ही रहती हूँ, चाहे मैं कितनी भी टेंशन रहूँ, कितना भी मेरा मन ख़राब रहे, मेरा उनकी से बातचीत कंटिन्यू चलते रहता है। ऐसा जैसे गुरुजी कहते हैं ना, मेरे स्वरूप के सामने बैठकर बातें करो, तो मैं बहुत ज़्यादा स्वरूप के सामने बैठ के बात नहीं कर पाती हूँ। झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि ना मैं जब एकांत में ऐसे बैठती हूँ ना गुरुजी के सामने, तो मुझे नींद आने लगती है, कोई काम याद आ जाएगा। होता है ना संगत जी, हम बहुत ज़्यादा एक जगह देर नहीं बैठ पाते हैं, तो मैं ना काम करते-करते भी बात करती हूँ, जैसे कि खाना बनाते समय बात करूँगी, कुछ भी काम मैं कर रही हूँ ना, करते-करते मेरा उनसे अंदर में, जैसे अपन फ़ोन में बात करते हैं ना, यहाँ कान में फ़ोन लगी हुई, हाथों से काम कर रहे हैं, तो वैसे ही क्या करती हूँ कि हाथों से काम कर रही हूँ और जो मेरा माइंड है वो गुरुजी से कनेक्ट कर देती हूँ। और ऐसे लगता है कि बस गुरुजी सामने बैठे हैं, किचन में हूँ तो ऐसा लगता है बगल में खड़े हैं, वो भी हेल्प भी कर रहे हैं, हम बातें भी कर रहे हैं। ऐसा कर के मैं गुरुजी से बातें करते रहती हूँ और मुझे बाकायदा हर टॉपिक पर मुझे गुरुजी का रिप्लाई मिलता है। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि अगर ऐसे मुझे रिप्लाई नहीं मिलते या कुछ रास्ता नहीं क्लियर हो पाता, तो मैं और भी टेंशन में आ जाती। संगत जी, हम भक्ति तो शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी का जो स्टेज चल रहा है, वो स्टेज ऐसा है कि इंसान जो है उनमें सहन शक्ति नहीं है, हर चीज़ उसको इमीडिएटली चाहिए। तो हम गुरु से भी या अपने भगवान से भी यही उम्मीद रखते हैं कि हमको तुरंत मिल जाए, लेकिन हमारे कर्म भी तो कटवाने होते हैं। तो मैं इस चीज़ को, अपने कर्मों की फ़िलॉसफ़ी को बेहतर तरीके से समझती हूँ। और जैसे गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 6 महीने हो गए, फरवरी में जुड़ी हूँ और अभी सितंबर है, लेकिन सिर्फ़ मेरी एक अरदास, जिस समय मतलब मैंने जिस वजह से मैं टेंशन थी अपने हस्बैंड अंकल को लेके, और आज भी वही टेंशन मेरे साथ जारी है। बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं, ऐसा नहीं है। कभी लगता है कि एकदम ठीक हो गए हैं, कभी लगता है कि नहीं ठीक हुए, कभी लगता है कि मतलब आज अच्छे हैं, तो फिर कल लगेगा कि नहीं, वैसे के वैसे ही हैं। कभी उनके नेचर से मैं हर्ट हो जाती हूँ, कभी हैबिट से हर्ट हो जाती हूँ। तो ऐसा ये चलता रहता है, लेकिन वो अरदास जो है मेरी गुरुजी की के सामने, कि बस मेरी गुरुजी से एक अरदास है कि मैं मतलब मेरे हस्बैंड अंकल की ड्रिंक छुड़वा दें, क्योंकि उनका ड्रिंक जो है उनके शरीर को पूरा ख़राब करते जा रहा है। तो शुरू से ही, जब से चाहे मैं गुरुजी से पहले भी जिससे भी कनेक्ट थी, शिव जी से ही कनेक्ट थी, मुझे ना किसी से भी मतलब भगवान से भी माँगने की आदत नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ भगवान के ऊपर। लेकिन अभी जब ज़्यादा ही बात बिगड़ गई है, मैं गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी सिर्फ़ मेरी एक बात, एक अरदास आप कबूल कर लीजिए। आप जो सेवा मुझसे करवाना चाहते हैं करवाइए। गुरुजी मुझे कई बार सेवा बख्शते भी हैं संगत जी, लेकिन ना पता नहीं क्यों ड्यूटी से आते-आते भूल जाती हूँ या कभी आलस कर देती हूँ, आज नहीं कल करूँगी। मेरी ही लापरवाही है, मैं कई बार ना नहीं कर पाती हूँ पूरा, लेकिन वो भोलेनाथ है और वो भोला है। मुझे नहीं लगता कि अगर हम बच्चे हैं, हम नादान हैं, हमसे गलती हो रही तो उसका परिणाम वो हमको देंगे, वो कर सकते हैं, उनके तो लेफ्ट हैंड का काम है। तो संगत जी, आप भी अरदास करिएगा कि सारी संगत परिवार अरदास करिएगा कि मैं जिस टेंशन से जूझ रही हूँ वो टेंशन मेरी दूर हो जाए। और संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड अंकल भी जो है फुल सपोर्टिव हैं। वो मैं आज क्या पिछले समय जो भी मतलब मैं जो भी भक्ति भाव करती हूँ, मुझे वो कभी मना नहीं करते हैं। और संगत जी, एक बात बताऊँगी कि मैंने ना गुरुजी का स्वरूप अपने पूजा वाली स्थान पे बिठाया हुआ था, वहीं मैं जल प्रसाद वगैरह बनाने में, मुझे रखने में लोटा वगैरह कंफर्टेबल रहता था, अच्छा स्पेस रहता था। लेकिन मेरा मन था कि गुरुजी का स्वरूप मेरे रूम में भी रहे, ताकि मैं रूम में भी बैठ के उनसे अकेले में बात कर सकूँ, या और एकांत में मुझे कुछ सत्संग करना है तो कर सकूँ। तो मुझे एक ब्रेसलेट स्वरूप मिला था, वो उससे मैंने रूम में बिठा दिया। तो संगत जी, क्या हुआ, मैंने जब ब्रेसलेट स्वरूप बिठाया था ना, दूसरे दिन जब मैं रूम में गई ना, तो ब्रेसलेट स्वरूप के सामने मेरी डॉटर ने, 5 इयर्स की डॉटर है, 6 इयर्स की, उसने एक रबड़ बैंड जो हेयर रबर होता है ना, वो रखा हुआ था। तो मैंने उसे उठा के दूसरी जगह रख दिया। मैंने कहा, ये हेयर में लगाने वाला यहाँ पे क्यों रख दिया, गुरुजी के सामने किसने रख दिया, ऐसा करके। फिर जब हम रूम में गए ना, तो मेरी डॉटर बोलती, मम्मा मैंने यहाँ पर एक वो जो रबर बैंड रखा था आपने क्यों उठाया। तो
मैंने कहा आपने रबर बैंड यहाँ क्यों रखा था? गुरुजी के सामने रबर बैंड रखते हैं क्या? वो बालों में लगाने का होता है। बोले नहीं मम्मा आप देखो ना गुरुजी की ब्लेसिंग्स तितली स्वरूप में के रूप में भी मिलती है। उस रबर बैंड में तितली बनी हुई है इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा था। आपको कुछ समझ नहीं आता है, आप मैं कुछ भी करती हूँ आप हटा देते हो। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि इतनी छोटी सी बच्ची को भी समझ है। उस रबर बैंड में तितली स्वरूप था और मैं संगत जी मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो तितली पर भी मेरा ध्यान नहीं गया था। तो मेरे बच्चे को भी इतना अपने साथ जोड़ रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी अभी 2-3 दिनों से मैं और फैमिली से भी डिस्टर्ब चल रही है। तो हस्बैंड अंकल से डिस्टर्ब हूँ ही हूँ और फैमिली में वाले भी कभी-कभी फैमिली में कुछ बातें हो जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल थोड़े से जैसे बताया जैसे कि मैंने नेचर भी थोड़ा कभी-कभी गुस्से में आ जाते हैं तो उनसे कह देते हैं कि जाओ फिर तुम अलग रहना, तुमको अगर ऐसे ही करना है, सही से बात नहीं माननी है या हर समय कचर-कचर या करना है तो गुरुजी से मैंने बोला कि हर बार इन लोग जब भी कुछ होता है अलग होने के लिए कहते हैं, मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो गुरुजी से मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? क्योंकि जब भी उनकी मम्मा उनको ऐसा कहती है वो खाना खाना छोड़ देते हैं, बाहर से खाना खाते हैं, उनको बहुत हर्ट होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने मम्मी पापा से कनेक्टेड हैं, उनसे प्यार करते हैं। भले वो अपने नेचर के कारण अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हैं लेकिन कनेक्टेड तो हैं क्योंकि वो मुझे शादी से पहले ही कहते थे मुझे अपने मम्मी पापा से अलग होने के लिए कभी मत कहना, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन उन्हें नहीं छोड़ सकता। तो बहुत ज़्यादा हर्ट उनको होता है। तो फिर मैं बहुत डिस्टर्ब थी क्योंकि वो खाना नहीं खाते हैं। फिर मैं जाके खाना बनाऊँ, खुद खा लूँ, मुझसे भी होता नहीं है ऐसा ये सब। तो संगत जी मैंने गुरुजी से राय माँगी मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो बहुत 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 पॉजिटिव मैसेज मेरे पास गुरुजी के आ रहे हैं, कई प्रकार के मैसेज आ रहे हैं। तेरी लाइफ द न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मैं बैठा हूँ तो चिंता मत कर, जिसने तुझे दुखी किया है तू किसी से गलत मत करना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं जवाब दूँगा। ऐसे सारे इतने मैसेज आ रहे हैं, गिराने सब उठाने सब आएँगे उठाने मैं ही आऊँगा। और आप तो जानते ही हैं गुरुजी कितने पॉजिटिव मैसेज करते हैं। और तो सारे पॉजिटिविटी मेरे को गुरुजी की मिल रही है और मैं अपने आप को संभाल रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।